Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। रजप्रिया राधा माता जी, आपने बहुत अच्छी दामोदर आरती करी अभी। वेरी एनर्जेटिक, आरती वाज वेरी एनर्जेटिक। वी कुड फील द एनर्जी। थैंक यू सो मच माता जी। इसके बेटे ने गाया था। अच्छा, बेटे ने गाया था, ओके। जी माता जी। दुबई से हमें यहाँ पे इंडिया तक ये एनर्जी फील हुई। थैंक यू सो मच माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो है अभी हमें प्रभु जी ने आज मुझे सेवा दी है कि दामोदर कथा के बारे में कुछ हम आज भी रोज सुन रहे हैं, वैसे आज भी सुने। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अगर आज हम ऑलमोस्ट आखिरी 5 दिन अभी दामोदर मंथ के बाकी है। जैसे कल एकादशी है, एकादशी से कल से भीष्म पंचक शुरू होगा। एंड फिर उसके बारे में जो है 5 दिन जो है ऑस्टेरिटी ज़्यादा और बढ़ती है कार्तिक महीने के आखिर में। और अभी पूरे 25 दिन हम कार्तिक महीने के बारे में, दामोदर लीला के बारे में इस पूरे महीने हम सुन रहे हैं अभी। तो हमें सबको अभी दामोदर लीला तो पता ही है कि जब भी दामोदर लीला जब हुई तो वो कार्तिक महीने में हुई, दिवाली वाले दिन हुई। और जब यशोदा मैया चाहती थी कि खुद ही अपने हाथों से चर्निंग करके माखन निकाले कृष्णा के लिए, और वैसे ही वो जब मिल्क चर्न कर रही थी तभी कृष्ण वहाँ पे आए और उन्होंने चाहा कि वो यशोदा मैया से स्तनपान करें। तो जब यशोदा मैया उन्हें दूध पिला रही थी तभी देखा उन्होंने कि स्टोव पे जो है दूध उफल के आ रहा है। तो तुरंत मैया ने उनको नीचे रखा, भगवान को, कृष्ण को, और फिर वो दूध का देखने भागी, दौड़ी वो। उन्होंने दूध चूल्हे से उतार के नीचे रखा। इन बिटवीन कृष्ण को आया गुस्सा। उन्होंने कहा मुझसे ये दूध इतना इम्पोर्टेंट है, मुझे तो अभी भी भूख लगी रही है। तो फिर जो है कृष्णा ने गुस्से में आके वो मटकी तोड़ी और फिर जो माखन था खुद भी फैलाया, वहाँ खाया और बंदरों को भी खिलाया। तो ये सब जब मैया ने आके देखा तो मैया लगी उनके पीछे भागने, उनको पकड़ने के लिए। और भी कृष्णा इतने छोटे से लल्ला थे, वो भी भागने लगे यहाँ वहाँ। उनके छोटे छोटे पैर जो है माखन में डूबे हुए पूरे आंगन में फैल गए थे। और फिर वो इतनी तेजी से भाग रहे थे और यशोदा मैया उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी। तो जो है यशोदा मैया पूरी पसीने में लथपथ हुई, उनके बालों के फूल गिर गए। और फिर जब भगवान ने देखा कि अभी ये मेरी मैया पूरी थक चुकी है, और फिर तभी वो उन्होंने बांधे गए वो मैया से। तो ऐसे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो यशोदा मैया से बांधे गए क्योंकि में यशोदा मैया में जो प्रेम भाव था, वो प्रेम भक्ति के कारण वो बांधे गए। तो जो है अगर हम भी चाहते, हम भगवान से नजदीक जाना अगर हम कोशिश भी करते तो वो भगवान सिर्फ अपनी प्रेम भक्ति के लिए ही हमें मतलब बांधे जा सकते हैं। ये हमें यशोदा मैया से सीखने मिलता है एक्चुअली। तो मतलब बाकी कोई चीजें हो ना हो, भगवान जहाँ होते कि जहाँ भगवान का भक्त है और वो भक्त प्रेम से अगर उन्हें बुला रहा है तभी भगवान वहां पे रहते हैं। तो जो है कि अभी यहाँ पे हमने कल ही देखा उसके, ये जो कार्तिक महीने में बहुत सारे सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। एक तो रोज दिवाली है, ना कि हम 5 दिन हर दिन दिया जलाते हैं भगवान को। तो कुछ ना कुछ उत्सव आ ही रहे इस पूरे महीने में, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। जैसे ही हमने कल ही गोपाष्टमी का सेलिब्रेशन किया, तो आज मैं थोड़ा गोपाष्टमी के बारे में बात करना चाहूंगी। गोपाष्टमी मतलब भगवान जब गोप बने, मतलब भगवान क्या होता है 1 से 5 साल तक जो होता है वो बाल्यावस्था होती है और 6 से 10 साल तक पौगंडावस्था होती है। तो जब भगवान 5 साल तक उन्होंने क्या किया था, वो सिर्फ बछड़ों को चराने ले जाते थे, तो उनको वत्सपाल कहते थे।
राइट। तो उनको जो है वत्सप, वो छोटे थे, वो खुद भी छोटे थे, इसलिए उनको गाय के बछड़ों को चराने का काम दिया गया था। वो नजदीकी चरते, यहाँ वहाँ बच्चे जो होते हैं गाय के, वो बहुत दूर तक उनको जंगल में नहीं ले जाना पड़ता। और कई थोड़े से घंटे में उन्होंने यहाँ वहाँ देख लिया, फिर उनको घर लेके वापस दोपहर तक वापस लाके बांधना है उनको। मतलब इट वॉज नॉट अ बिग जॉब, उनको भगवान के लिए बछड़ों का पालन करना बड़ा काम नहीं था। लेकिन जैसे ही भगवान 6 साल के हुए, पौगंडावस्था में गए, तो वो चाहते थे कि जैसे इतर जो गोप है, बड़े गोप है, उनके साथ मैं भी जाऊं जंगल में और गौओं को चराऊं, ना कि बछड़ों को चराऊं, क्योंकि अभी मैं बड़ा हो चुका हूं। तो कार्तिक महीने के शुक्ल के पक्ष के दिन में जो है वसुदेव श्री कृष्ण नंदन जो है वो गोप बने, वत्सपाल से वो गोप बने। इसलिए उस दिन में हम लोग गोपाष्टमी सेलिब्रेट करते हैं। ये वृंदावन में बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन होता है गोपाष्टमी का, हर जगह ही होता है, पर वृंदावन में खास करके होता है। तो जो है कि उन्होंने, इसका मतलब गोपाष्टमी वाले दिन से भगवान ने गौओं को चराना, गौओं को पालन करना शुरू किया था, इसलिए वो गोपाष्टमी सेलिब्रेट होती है। और इस दिन राधा रानी को भी गोप के ड्रेस में सजाया जाता है, और उनके चरणों के दर्शन हम ले सकते हैं, जो हर साल में एक ही दिन हमें राधा रानी के चरणों के दर्शन होते हैं। तो जो है कि व्रज के गांव की जो सीमा थी वो बहुत दूर थी, और गौओं को चराने के लिए बहुत दूर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि उनको घास चाहिए होती है खाने के लिए। तो जो है भगवान गौओं के साथ में जाना चाहते थे, उनको लेके जंगल तक जाना चाहते थे, दूर दूर तक जाना चाहते थे। और यशोदा मैया उसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी कि मेरा अभी तक लल्ला छोटा है, इतने दूर जंगल में कैसे जाएगा। तो जो है कि भगवान गौओं के साथ जब जाना चाहते थे जंगल में उनको चराने के लिए, तो मैया सोचती थी कि बहुत सारे कंकड़, मट्टी, घास फूस सब ऐसे होगा कि जो मेरे लल्ला के कोमल पैरों को चूप सकता है। इसलिए उन्होंने उनके लिए क्या कहते हैं, जूते बनवाए। लेकिन कृष्णा ने वो जूते नहीं पहने। वो कहते थे कि मैया मेरी 9 लाख गाय हैं, उनके लिए भी आप जूते बनाओ, तभी मैं अपने जूते पहनूंगा। तो मैया तो पता चला कि ये जूते पहनने वालों में से है नहीं। और जो है कि भगवान गौओं को इतना प्यार करते हैं कि अगर हम देखें तो भगवान ने मैक्सिमम उनका टाइम गौओं के साथ बिताया। मतलब गोपियों से भी ज्यादा उन्होंने टाइम गौओं के साथ बिताया, क्योंकि वो दिन भर से मॉर्निंग में चले जाते थे, वो शाम को वापस आते थे। तो जो है कि गोपियों के साथ जितना टाइम नहीं, उन्होंने उतना टाइम गौओं के साथ बिताया। इसीलिए उनको गोपाल भी कहते हैं भगवान को, है ना। गोलोक, गोपाल, कितनी सारी गोलोक, मतलब गोवर्धन, कितने सारे नाम जो है भगवान के गायों के ऊपर, गौओं के ऊपर से ही उनको पड़े हुए हैं। क्योंकि उनकी जैसे हम कहते हैं गोप जाति का स्वाभाविक धर्म जो होता है वो गौ का पालन करना, मतलब गौओं को पालन करना ही होता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने भी व्रत लिया था कि मैं जो है कि मेरा धर्म है कि मैं गौओं का पालन करूं, इसीलिए मैं उनका पालन करते हुए कभी जूते नहीं पहनूंगा। इसलिए उन्होंने गौ मैया ने जो जूते पहने थे, उन्होंने बनाए थे, वो कभी उन्होंने पहने नहीं, वो ऐसे ही नंगे पैर हर जगह घूमे थे। इसलिए आज भी हम कभी वृंदावन में देखेंगे तो बहुत सारे साधु संत जो वृंदावन में रहने वाले हैं वो बिना जूतों के ही घूमते हैं, यही सोच के कि कहीं ना कहीं व्रज की जो रज है, जहाँ पे कृष्ण के पैर पड़े होंगे और उस रज का हमें भी स्पर्श हो जाएगा, ये सोच के वो साधु संत भी वृंदावन में बिना जूतों के मतलब परिक्रमा लगाते हैं या फिर घूमते हैं। और जो है कि श्री कृष्ण भगवान जो है, हम देखते हैं कि मतलब जहाँ भी भक्त उनका नाम लेते हैं वहां पर वो हमेशा रहते हैं, है ना। हम सुनते हैं कि भगवान खुद कहते हैं कि मैं गोलोक में नहीं रहता। किसने बताया मैं गोलोक में रहता हूँ? मैं गोलोक में नहीं रहता। जब जहाँ पे मेरा नाम भक्तों द्वारा लिया जाता है, मेरी भक्ति होती है, वहां पर ही मैं रहता हूँ। और यही है कि भगवान ने ज्यादा से ज्यादा वृंदावन की व्रज रज में जो समय बिताया गौओं के साथ में, तो उन्होंने अपने भक्ति का आदान प्रदान उनके साथ में किया था एक्चुअली। तो वृंदावन को जो है गोलोक से भी ज्यादा पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि गोलोक में तो भगवान जो है वो पादुका पहनकर घूमते हैं, है ना, क्योंकि उनके वहां पे वैसे ठाठ है, अपुलन से उतना उनका वहां पे। लेकिन व्रज में जो है वो एक गोप की तरह रहता है वृंदावन में, और फिर वो नंगे पैर ही घूमते हैं।
और वो यहाँ पे उनके गोलोक वाले जो है ऑपुलेंस वो वृंदावन में नहीं है। उनके वृंदावन में वो एक गोप की तरह घूमते हैं, जहाँ पे जब वो जंगल में घूमने जाते हैं तो मैया उनको दही दही भात, दूध भात या फिर जो कुछ भी मक्खन रोटी जो कुछ भी देती है। तो ऐसे हम सुनते हैं कई बारी कि जो हमारे आचार्य उनके इसमें कहते हैं कि भगवान जो है वो आदान प्रदान इतनी प्यार से अपने गोप दोस्तों के साथ में करते हैं जब जाते हैं वो इतर गोपों के साथ में, कि अगर कोई अपना झूठा भी उनको खिला देता है, वो अपना झूठा मुंह से निकाल के उनके मुंह में डाल रहे हैं। मतलब ये सब चीजें इतनी इतनी प्यार की आदान प्रदान जो है वो उस गो रक्षा मतलब गोचारण के टाइम जब भगवान जाते हैं अपने गोप मित्रों के साथ में, तो वहां पे होती है। मतलब इतना अच्छा संग उन्होंने अपने गौ के साथ में, अपने गोप मित्रों के साथ में भी उन्होंने अच्छा वक्त वृंदावन में तभी बिताया। तो जो है कि यहाँ पे इसीलिए वृंदावन को सौभाग्यशाली भी कहा जाता है ना, क्योंकि अभी कार्तिक महीना चल रहा है तो हर कोई चाहता है कि हम वृंदावन की दर्शन करें, वहाँ की व्रज को अपने माथे से लगाए, क्योंकि उसकी महिमा ही इतनी है, क्योंकि कृष्ण ने वहां पे इतने सुंदर तरीके से वक्त बिताया जब वो वृंदावन में थे। सो ही मेड सच अ हिस्ट्री वहां पे कि हर कोई चाहता है कि जो भी कृष्ण की महिमा को जानता है वो चाहता है कि मैं व्रज से जुड़ा रहूं हमेशा। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं कि भगवान आप जिस प्रकार इन गौओं की रक्षा करते हैं, क्योंकि अगर गौओं की रक्षा नहीं करे, अगर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे तो वो इधर उधर भटकती है ना, तुरंत यहाँ वहां बिखर जाती है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान इसी तरह मेरी इंद्रिया भी है, इन गौओं की तरह मेरी इंद्रिया भी, अगर मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दूं तो मेरी इंद्रिया भी यहाँ वहां इधर उधर भागती है। तो अगर मैं आपकी भक्ति करता हूं तो आप मुझ पर इतनी कृपा करें कि आपकी कृपा की लाठी जो है वो मेरी इंद्रियों को काबू करने के लिए आप हमेशा उसको बरसाए, है ना। हम हमारे इंद्रियों को काबू करने के लिए वो हमेशा आपकी कृपा की लाठी रहे, क्योंकि हम कितना भी प्रयास करें अपनी तरफ से, लेकिन जब तक भगवान की कृपा उसमें नहीं होती या फिर नहीं होगी तो हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमारा लक्ष्य जो है कि गोलोक धाम हमें वापस जाना है, बैक होम, बैक टू गॉड हेड, या फिर भगवान का हमेशा चिंतन रहना हमारा लक्ष्य है, इंद्रियों को कंट्रोल करना हमारा लक्ष्य है। तो ये सब चीजें जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक पॉसिबल नहीं है। तो हमारी इच्छा शक्ति तो काम करती है, लेकिन इसके साथ भगवान की कृपा होगी, क्योंकि भगवान खुद ही भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही हूँ, तुम्हारी याददाश्त भी मैं हूँ, अगर तुम भूलते हो तो वो भी मैं ही हूँ, योर फॉरगेटफुलनेस जो है वो भी मैं हूँ। इसीलिए हम भगवान से यही कृपा करते हैं कि यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखे, और ऐसा एक भी क्षण न हो जीवन में कि हम आपका नाम लेना भूले या फिर हम आपको भूले किसी भी कार्य में। तो भगवान की कृपा दृष्टि हमेशा हम पे सब पे बनाए रखे। और इस कार्तिक मंथ में, इस दामोदर मंथ में इतना हम दामोदर अष्टकम, दीपदान सब कर रहे हैं, भगवान की दामोदर लीला की चर्चा बार बार कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं कि बाकी एक कोई चीज, जैसे कोका कोला हम बार बार चैंटिंग मतलब नाम ले तो हम किसी एक पॉइंट पे आके उससे बोर हो ही जाएंगे, हो सकते नहीं 100% कि हम बोर हो जाएंगे। पर हरे कृष्ण महामंत्र डिकेड्स टुगेदर 50-50 साल चैंटिंग कर रहे हैं आज, या फिर हम भी जैसे रोज 108 बार 16 माला का जप कर रहे हैं, और कई ऐसे भीष्म पंचक जैसे इंपॉर्टेंट दिन आते हैं, तब हम एकादशी वाले दिन आते हैं जब भी हम मालाओं को बढ़ाते हैं, तो लेकिन हम बोर नहीं होते उस चीजों से, है ना। हमें उसकी और भी चाहत होती है कि हम और करें। उसी तरह ये भी है कि हम भगवान का नाम हमेशा लेते रहे और भगवान की कृपा दृष्टि हम सब पे बनी रहे। और हम एक पूरा महीना दामोदर लीला सुन रहे हैं, लेकिन हम दामोदर लीला सुनते सुनते कभी बोर नहीं होते, हमेशा वो हमें नई लगती है, फिर उसमें से कुछ नया सीखने मिलता है। तो इसी तरह भगवान की कृपा दृष्टि हम सब पे बनी रहे, यही भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा आपने ये जो गोपाष्टमी वाला पास टाइम जोड़ा। जस्ट टू एक्सटेंड, मैं इसमें और एक एस्पेक्ट है इसमें, जब
भगवान कहते हैं कि पहले ये 9 लाख गायों को चप्पल पहनाओ तब मैं चप्पल पहनूंगा। तो मैया समझ जाती है कि ये तो लाला तो मेरी बात सुनने वाला है नहीं, चप्पल नहीं पहनेगा। बहुत बहुत बोलती है, बहुत बोलता अच्छा ठीक है छतरी ले ले सर पे। तो बोले एक काम कर, पहले ये जो 9 लाख गाय हैं पहले इनके ऊपर भी छतरी लगाओ। तो बोले रे भगवान, मेरे से क्या करे पता नहीं। बोला अच्छा ठीक है। तो ये पक्का हो जाता है कि सॉरी, तो ये पक्का हो जाता है। मेरा आवाज आ रहा है? यस यस प्रभु जी, यस। सॉरी, हाँ। तो जब ये पक्का हो जाता है कि भगवान जो है कृष्ण जो है, कान्हा जो है, ये चप्पल नहीं पहनेगा, ये न्यूज ये गौओं तक पहुंच जाती है कि कल से जो कान्हा है वो हमको लेके जाने वाला है और ये चप्पल नहीं पहनेगा। तो इसमें अभी क्या करे बोले, वृंदावन में तो इतने, मतलब अभी जो हम लोग देख रहे हैं वृंदावन में एकदम फाइन रेत, वैसे नहीं था पहले, एकदम कंकड़ पत्थर और ऐसा था। तो गाय सोच रही भगवान का पाँव कितना कोमल है, तो हम लोग क्या करें। तो सारी 9 लाख गाय मिलकर प्लान बनाती है और हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग सारे वृंदावन में हम लोग चक्कर लगाएंगे। और वो क्या करते हैं, पूरा मतलब पाँव से, अपने हूफ से मार के पूरा जो है, पूरा वृंदावन में पूरा चक्कर लगाते हैं। और जितना भी बड़ा बड़ा कंकर था वो सब पाँव से मार के एकदम फाइन करते। तो आज जो हम लोग देख रहे हैं वो उन गवों ने किया था, क्योंकि उनका गवों का भगवान के प्रति इतना प्रेम था कि वो उनसे सहन नहीं हुआ। बोले अरे भगवान, इतना छोटा सा 7 साल का बालक कैसे ये जो है ये चलेगा ये। तो वी कैन सी, मतलब भगवान से कितना प्रेम है। इवन जो गायें हैं वो कितना भगवान से प्रेम करती। तो ये जस्ट एक मेरे को याद आया, मैंने सुना था बहुत पहले, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आई थॉट आई विल जस्ट शेयर इट। थैंक यू माता जी फॉर रिमाइंडिंग मी दैट पास्ट टाइम्स। Yes, हरे thank कृष्णा। you so much Prabhuji for sharing this pastime, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी, गोपाष्टमी की बहुत सुंदर कथा बताई। तो उसमें मुझे अब जब बता रहे थे तो कुछ पॉइंट्स याद आ गए, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। जब नंद रानी यशोदा मैया जब कृष्णा को मना रही थी कि आप मत जाइए जंगल में गायों को चराने के लिए, क्योंकि अब जैसे आपने कहा कि 5 साल तक वो बछड़ों को ही चराते थे और उन्हें गायों को लेके जाना था। तो वो हर तरीके से मना रहे थे। फिर उन्हें याद, मतलब तुम्हें पता है ना, जो वो अपने घर के बाहर जो 2 पेड़ थे वो भी मैंने ही गिराए थे। तो मैया बोलती तूने गिराए थे, खुद का तो बंधन नहीं छोड़ सका और तूने जो हाथी लगते थे वो पेड़ के तोड़ने के लिए, वो बोलता है मैंने, वो तो उखल फंस गया था और खुद तो ऐसे ही बंधा रहा और उन 2 पेड़। तो हर बार वो कुछ ना कुछ बताते कि मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। और फिर मैया नहीं मानती थी, बोलती थी नहीं नहीं तू बहुत सुकुमार है। और महाराज बता रहे थे, मैंने राधा गोविंद महाराज जी का लेक्चर सुना था, जब वो 6 साल के थे लेकिन दिखते थे ऐसे कि जैसे 8-9 साल के, बहुत सुंदर लगते थे। और मैया का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि उन्हें जंगल में भेज दूं, क्योंकि गायों को चराना मतलब सुबह से शाम तक जाना और बछड़ों को चराना मतलब सिर्फ दोपहर तक था। तो वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। और जो बछड़े को कृष्णा जब छोटे थे और जो बछड़ों को चराने के लिए लेके जाते थे ना, वो भी अभी बड़े हो गए थे और वो अभी गाय का दूध पीना उन्होंने छोड़ दिया था। गाय ने दूसरा गर्भ धारण किया हुआ था और ये बड़े हो गए थे। तो घास चराना उनके लिए भी कंपलसरी हो गया था, उन्हें भी घास चराने के लिए जंगल लेके जाना। लेकिन उन्हें भी चाहिए था कि कृष्णा ही उनके साथ जाए। तो सब जितने भी गए थे बछड़े थे ना गोकुल के, वो सब आके नंद महाराज के आंगन में रुक गए। और वो वहां पर रुक गए इसलिए उनकी जो मैया है, गाय जो है, वो भी आकर वहीं पर रुक गई। और फिर उनके साथ जो बैल भी थे वो भी वहीं पर, सब के सब
गाय बैल बछड़े सब नंद महाराज के आंगन में ही रुके थे कि कृष्णा जब जाएंगे तभी हम जाएंगे। कोई भी वहां से जा नहीं रहा था और वो गाय सब आवाज लगा रही थी। और फिर जो बालक थे, मैया सिर्फ कृष्णा को बोल रही थी कि आप मत जाओ, लेकिन दूसरे जो गोप बालक है उनके घर में तो वो 6 साल के हो गए थे। सबको जो बड़े थे वो अभी घर में रहेंगे और वो बालक को छोड़ना था। तो सबके उनके माता पिता बोल रहे थे कि आप जाओ जंगल में गायों को लेके। लेकिन फिर क्या होता था, वो बोलते अगर कृष्णा नहीं आएंगे तो हम नहीं आए। इस तरह फिर सब लोग जीत कर पे अड़ जाते हैं, सब नंद महाराज के आंगन में आ जाते हैं। तो फिर यशोदा मैया को फिर बोलना ही पड़ता है। फिर नंद महाराज मान जाते हैं कि हाँ तुम भी जाओ। तो इस तरह मुझे बहुत वो अच्छा लगा था। और उसमें एक बार उसके पहले जब ब्रह्म विमोहन लीला होती है तभी महाराज उसमें बताते हैं कि कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी सब बछड़ों को लेके गए थे तो खुद ही बछड़े बने थे और खुद ही ग्वाल बाल भी बने थे। तो बोलते इतना वो सुंदर लग रहा था ना कि सब मैया की इच्छा पूरी हो गई कि कृष्णा उनके पुत्र बन गए और सब गायों की इच्छा पूरी हो गई कि उनके बछड़े के रूप में वो चाहती थी कि कृष्णा आ जाए। तो सब बछड़े भी कृष्णा हो गए थे और कृष्णा ने इतना दूध पिया, सब माताओं का भी दूध पिया बालक बन के और सब गायों का भी दूध पिया। तो ब्रह्मा जी बोलते सबसे ज्यादा दूध पीने वाले सिर्फ कृष्णा भगवान ही है। और फिर महाराज जैसे बता रहे थे कि पहले बार ऐसे कि भगवान ही खुद ही बछड़ा भी है और खुद ही ग्वाल बाल भी, खुद ही खुद को हाँक रहे। गाय को चराना लेके हाँकना बोलते हैं ना, उसे खुद ही खुद से हाँक रहे थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर फर्स्ट टाइम आपने शेयर किया राधा गोविंद स्वामी के महाराज के लेक्चर में से। ये लेक्चर मैंने भी सुने थे, उनके पार्ट 2 2-3 पार्ट्स में बताया ना राधा गोविंद स्वामी महाराज जी ने ये वाले लेक्चर। और उसमें ये भी बताया कि हाँ, उसमें ये भी बताया कि मोस्टली ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैया ने बलराम पे डाली थी और बलराम जी को कहा था कि बिल्कुल कृष्णा का हाथ मत छोड़ना, उसको पकड़ के रखना। और क्योंकि अगर तुम हाथ छोड़ोगे तो यहाँ वहां भागेगा कृष्णा, उनको पता है कि कितने वो चंचल है। और वो कहती है कि उनको बिल्कुल पेड़ के नीचे बिठा के रखना, वो गायों के मतलब सींग से उनको खेलने मत देना, उनके ऊपर चढ़ बैठ के मतलब बैठने मत देना। इतने सारे इंस्ट्रक्शंस मैया ने बलराम जी को दिए हुए थे कि यू मस्ट टेक केयर ऑफ कृष्णा वेरी वेल। ऐसे भी उस लेक्चर में राधा गोविंद स्वामी महाराज जी ने बताया था। हरे कृष्णा।